सभी को जय मसीह की। मेरा नाम सुबीर है। मैं मॉडल फेलोशिप ऑफ गॉड से हूँ, चर्च से। मैं आज आपको बताना चाहूँगा एकता की सामर्थ्य में क्या है, एकता की सामर्थ्य में क्या मिलता है और उसमें कितनी सामर्थ्य है। आज मैं उसको बताना चाहूँगा कि आप लोग भी एकता में रहो, औरों को क्षमा करो और एकता में बने रहो। एकता में इतनी सामर्थ्य है कि आप लोगों को दूर से गिरा सकते हो प्रार्थना करके। मतलब ये नहीं कि आप अपने दुश्मन को गिरा दो। इसका मतलब ये है कि जैसे कहीं आपको दुष्ट आत्मा दिख रहा है या कोई बीमार दिख रहा है, आप उसे ठीक कर सकते हो। कैसे? आज मैं आपको बताना चाहूँगा बाइबल से। बाइबल बताती है भजन संहिता में, क्या ही भली और मनोहर बात है कि भाई लोग आपस में मिले रहे। वो तो उस तेल के समान जो हारून के सर पर डाली गई थी, जो सर से होके पाँव तक आई थी, उस तेल के समान। सोचो, आप लोग एकता में रहो, वैसा अलग अलग अभिषेक आपको मिलेगा, अलग अलग दान वरदान आपको मिलेंगे। क्यों? आपके अंदर एकता आ जाएगी। अगर आप एकता में रहोगे तो आपको अभिषेक मिलेगा। एकता में कितनी सामर्थ्य है, अभी क्वेश्चन आ जाता है। तो हम देखते हैं प्रेरितों के काम। प्रेरितों के काम में 2 जगह बताया गया है, और भी जगह है, मैं आपको 2 जगह से बताता हूँ कि पेंतीकुस्त का दिन आया। पेंतीकुस्त के दिन में बहुत सारे लोग एक जगह में इकट्ठा होकर प्रार्थना कर रहे हैं, एक मन एक तन होके। कोई ये नहीं कह रहा है कि मैं इसके साथ नहीं रहूँगा, इसके साथ नहीं। वो लोग सिर्फ एक ही चीज़ कह रहे हैं, हमें वर्शिप करनी है तो मेरे प्रभु यीशु मसीह की एकता में करनी है। जैसे उन लोग ने ऐसा किया, वहाँ पे प्रभु की आग वहाँ उतरी, प्रभु की आग ने सब कुछ हुआ वहाँ, और वो लोग अन्य अन्य भाषा बोलने लग गए। इतना सामर्थ। और प्रेरितों के काम में एक जगह है कि जब पतरस को बंदी गृह में डाला गया, तो वहाँ बंदी गृह में वो सो रहा था। कलीसिया उसके लिए लो लगा के प्रार्थना कर रही। प्रार्थना करते करते वहाँ पे जैसी प्रभु की सामर्थ्य वहाँ गई और उसे बंदी गृह से बाहर लेके आ गई। ये है एकता की सामर्थ्य। तो आप एकता में बने रहे। एकता की सामर्थ्य में मैं आपको एक स्टोरी भी बता के इस चीज़ को मैं एंड करने जाऊँगा कि एक बूढ़ा इंसान था, उसके 3 बेटे थे। 3 बेटे आपस में बहुत ज़्यादा झगड़ा करते थे, कभी किस बात में, कभी कुछ। उनके अंदर एकता नाम की चीज़ ही नहीं थी। तो एक बार उस बूढ़े इंसान ने उनको एकता समझाने के लिए तो उनके साथ कुछ टेस्ट किया। बोला कि लकड़ी के गट्ठर को उठा के मेरे को दो। तो उसने दिया। तो बुढ़े ने क्या किया, उन तीनों को एक एक लकड़ी का गट्ठर दे दिया और उन तीनों को बोला, तुम इन एक लकड़ी को तोड़ के दिखाओ। तो उन्होंने बड़ी आसानी से तोड़ दिया। फिर उनमें से एक को आगे बुलाया और 3 लकड़ी उठा के दी और बोला, अब तोड़ के दिखाओ। तो उससे नहीं टूटा। तो यहाँ पे फिर उसने बोला, कुछ समझे? आप कुछ समझे? यहाँ पे ये समझा रहा है कि अगर वो तीनों एकता में रहेंगे तो वो जिस गांव में रहता है, वो गांव उनको अलग नहीं कर सकता आपस में। उन्हें कोई मार नहीं सकता, उन्हें कोई नीचा नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि तीनों एकता में रहेंगे। आप प्रभु में बनो, प्रभु की आशीषों को पाओ, एकता में रह के एक साथ प्रार्थना करो। बेनीन को देखो, वो कहीं भी जाता है अपने साथ अपनी टीम को लेके चलता है, और वो टीम उसके लिए पीछे प्रार्थना करती है और वो आगे कार्य करता है। मेरिकल, लोग ठीक होते हैं, मुर्दे लोग जिंदा हो जाते हैं। सोचो, ऐसी ही पावर है एकता की सामर्थ्य। तो एकता में बने रहो। सभी को जय मसीह की। धन्यवाद। अब हम आपको हर हफ्ते मिलते रहेंगे कुछ ना कुछ टॉपिक के साथ। प्रभु यीशु मसीह के नाम से आप सभी को आशीष मिले। आमीन।